हेलो एंड वेलकम टू दिस लेक्चर। तो आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं हमारा वेब लेआउट के बारे में। मतलब कि अभी तक हमने जो भी वेब लेआउट बनाया, हमने जो भी वेब पेज हमारा डिजाइन किया था, तो उसको हम फिर से हम कंप्लीटली पहले से देखने वाले हैं। क्योंकि अभी तक जो भी हमने दिखा था वो स्टेप बाय स्टेप देखा था, तो उसको हम एक रिवीजन के दौर पर देखने वाले। तो आज हम कंप्लीटली, जैसे कि हमने ऊपर मेनू टाइप बनाया था हमारा मेनू बार, जिसके अंदर होवर वाली सिस्टम लगाई थी, उस हिसाब से हमने एक बीच में इमेज ली थी, उस इमेज को किस तरह से हमने सेंटर के अंदर सेट किया था, हेडर टैग का यूज क्या किया था, वो सारे की सारी हमें यहाँ पे देखनी। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो जिसके अंदर हमने अभी तक जो भी हमारी क्रिएट की थी वेब पेज, वो हम फिर से क्रिएट करने वाले। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने दो फाइल ले ली है, एक web.html और दूसरी है web.css। तो हम इस CSS के अंदर हमारा कंप्लीटली CSS रखने वाले, और जो web.html है उसके अंदर हमारा कंप्लीटली CSS HTML रहेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक HTML क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक HTML फाइल ले लिया, उसके अंदर हमें हमारा पूरा का पूरा कंप्लीटली HTML का स्ट्रक्चर मिल जाता है, जिसके अंदर हमें हेड टैग के अंदर मेटा डाटा मिल जाता है। तो ये मेटा डाटा मैं रिमूव नहीं करूंगा, अपने आप ही रहने दूंगा, जिससे कि मुझे जो भी वेब ब्राउजर है उसको जो भी सपोर्ट चाहिए, जिस तरह का मेटा डाटा यूज करना है, वो अपने आप ही ले लेगा। यहाँ पे मैं अपना डॉक्यूमेंट है ना, उसको मैं चेंज कर देता हूँ, उसका टाइटल में दे देता हूँ वेब लेआउट। ओके, और यहां से मैं सेव कर। तो अभी सिंपल हम इस फाइल को ओपन करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अभी मैंने ये सेव कर लिया है कंप्लीटली। अभी ये मैं फाइल अपनी ब्राउजर के अंदर ओपन करता हूँ, यहाँ पे ओपन कर लिया, बट अभी तक कुछ नहीं आ रहा है। यहाँ पे सिंपली हमारा वेब लेआउट जो चेंज होके आ रहा है। तो सिंपली अभी हमने कुछ कोडिंग किया नहीं है, तो फिलहाल अभी तो कुछ आने वाला नहीं है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अपना जो है मेनू टैग क्रिएट करने वाला हूँ। तो मेनू टैग किस तरह से क्रिएट करूंगा, तो वो हमें यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक डिव हमारा ले लेता हूँ, डिव टैग। उसके अंदर मुझे क्या करना होगा, इसके अंदर मुझे एक दूसरा डिव टैग लेना होगा, जिससे के अंदर हम उसका टाइटल दे सके। तो टाइटल हमें सबसे पहले चाहिए होगा। तो टाइटल में क्या करता हूँ, एक एंकर लिंक टैग के अंदर दे दो। क्यों? क्योंकि वो जितनी बार रिफ्रेश हो उतनी बार ही मुझे मेरा वेब लेआउट ही मिलना चाहिए। तो इसलिए मैंने यहाँ पे अपना वेब डॉट क्या लिख दिया है, HTML लिख दिया। और उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अपना जो भी देना है, मुझे देना है फूड प्लाजा। तो यहाँ पे मैंने फूड प्लाजा लिख दिया है, तो वो हमारा कंप्लीटली एंकर लिंक बन के आ गया होगा। यहाँ पे मैं जैसे ही सेव करता हूँ, यहाँ पे रन करवाता हूँ, आप देख सकते हो, तो यहाँ पे मुझे फूड प्लाजा मिल गया। बट ये क्या है, एक डिफॉल्ट एंकर लिंक की तरह आ रही है, क्योंकि हमने इसके अंदर अभी कुछ भी स्टाइलिंग ऐड नहीं किया। तो हमें स्टाइलिंग ऐड करना होगा ना। तो स्टाइलिंग किस तरह से ऐड करें, तो स्टाइलिंग ऐड करने से पहले हम सिंपली हमारे जो भी मेनू है वो ले लेते हैं, उसके बाद हम एक साथ ही सब में स्टाइल ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले डिव टैग ले लिया, उसके बाद दूसरा डिव टैग ले लेता हूँ। इसके अंदर क्या रहता हूँ, एक दूसरी एंकर लिंक ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने 3 एंकर लिंक लेनी होगी। पहला का नाम मैं दे देता हूँ, यहाँ पे मैं आईडी कुछ भी नहीं देता हूँ, पहले नाम ले देता हूँ कॉन्टैक्ट। उसके बाद दूसरी एंकर टिक ले लेता हूँ, तो उसका नाम मैं दे देता हूँ सर्विस। और तीसरी में ले लेता हूँ एंकर लिंक टैग, उसके अंदर नाम दे देता हूँ होम, कि हमारा होम पेज वो डिफाइन करे। तो ये हमने ले लिया। यहाँ पे मैं सेव करता हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे किस तरह से मिल रहा होगा, वो मुझे नीचे बॉटम के अंदर मिल रहा। और जैसे ही यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, तो हमारा पेज वो है रिफ्रेश हो रहा है, आप देख सकते हो। इसके अंदर फिलहाल हमने कुछ भी आईडी नहीं दी, तो फिलहाल हमारा जो पेज है वो रिफ्रेश हो रहा है। तो यहाँ तक। अब इसको हम क्या करेंगे, हम इसको थोड़ी सी CSS देने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे पूरी की पूरी एक लाइन देखनी चाहिए व्हाइट कलर की, उसका शेडो भी होना चाहिए, जिससे कि हमें मेनू परफॉर्म। तो वो हमारे डिव टैग के अंदर रहेगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लास ले लेता हूँ डिव टैग को टॉप नेव करके। टॉप नेव करके क्लास ले लिया। अब इस क्लास का क्या करेंगे, हम इसको बैकएंड के अंदर क्या करेंगे, उसको CSS ऐड करने की कोशिश करेंगे। तो CSS किस तरह से ऐड की जाती है वो हमें यहाँ पे देखना है। तो हमें सिंपल किस में देना है, टॉप नेव में ना। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, CSS फाइल के अंदर दे देता हूँ टॉप नेव, और इसको सेव कर लेता हूँ। टॉप नेव देने के बाद उसकी बॉडी ले ली है मैंने। अब इसके अंदर मुझे सबसे पहले तो उसका बैकग्राउंड देना है कि आपको बैकग्राउंड कलर किस तरह का चाहिए। तो मुझे यहाँ पे बैकग्राउंड कलर चाहिए व्हाइट, तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ व्हाइट। ध्यान रख दें कि आपको जो भी बैकग्राउंड कलर चाहिए वो आप देख सकते हो। उसके बाद मुझे अपना जो भी है टेक्स्ट वो क्या चाहिए, ओवरफ्लो चाहिए। तो इसलिए मैं ओवरफ्लो ले लिया, और ओवरफ्लो मैंने हिडन कर दिया, मतलब कि मुझे न्यू लाइन में नहीं चाहिए, एक ही लाइन में चाहिए। ओके, और अभी मुझे क्या करना है, हमारा जो है शेडो भी देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं बॉक्स शेडो ले लेता हूँ। बॉक्स शेडो के लिए मैं यहाँ पे दे देता हूँ 2 पिक्सल।
उसके बाद दूसरा भी बॉटम और लेफ्ट साइड 2 पिक्सल, और हमारा उसका कलर रहना चाहिए ग्रे। तो उससे पहले मैं 5 पिक्सल का शेडो दे देता हूँ, उसको किस तरह से स्मूथनेस लानी है, और यहाँ पे कलर दे देता हूँ ग्रे कलर। ओके, तो यहाँ पे मेरा कंप्लीटली एक शेडो बन के आ गया है। मैंने टॉप नेव के अंदर अपना कंप्लीटली एक CSS ऐड कर दिया। यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो अभी तक यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है। फिर से मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, दोनों का सेव करता हूँ, फिर से रिफ्रेश करता हूँ तो अभी भी मेरा कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी जो भी मैंने प्रॉपर्टी दी है टॉप नेव के अंदर दी है, यहाँ पे डॉट करके टॉप नेव किया है, यहाँ पे आप देख सकते हो टॉप नेव के अंदर मैंने दी है। तो अभी मेरा कुछ आउटपुट यहाँ पे दिख नहीं रहा है, आप देख सकते हो, क्योंकि मैंने अभी तक कुछ भी CSS यहाँ पे लिंक नहीं किया है। तो मुझे CSS तो लिंक करनी ही पड़ेगी। तो लिंक करने के लिए मेरे पास है लिंक टैग। लिंक टैग के अंदर मुझे स्टाइल शीट CSS, उसके बाद मुझे नाम देना पड़ेगा web.css। तो जैसे ही मैं CSS ऐड करूंगा, जैसे लिंक करवाऊंगा, तभी वो लगेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कंप्लीटली हमारा आउटपुट आ चुका है ना। यहाँ पे हमारा एक बॉटम शेडो भी आ चुका है, एक मेनू बार भी क्रिएट होगा, बट उसकी अभी मार्जिन आ रही है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक जो भी हमारा बॉडी और जो भी हमारा HTML टैग है, तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ .html बॉडी। उसके अंदर से मुझे मार्जिन बाय डिफॉल्ट मिल रही होगी, तो वो मार्जिन मुझे हटानी होगी ना। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अपनी मार्जिन जो है वो हटा देता हूँ। तो यहाँ पे मार्जिन कर देता हूँ 0 और सेव करवाता हूँ। तो यहाँ पे आप जैसे रिफ्रेश करोगे तो मेरी मार्जिन है वो कंप्लीटली चली गई है। तो यहाँ पे याद रखना किस तरह से आपको मार्जिन हटानी है। अभी क्या करना होगा, अभी मैंने अपना नेव बार तो बना लिया कंप्लीटली, बट उसके अंदर अभी मैंने कुछ भी हमारी जो एंकर लिंक है उसके अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं किया। एंकर लिंक है वैसे ही की वैसी ही है ना। तो मुझे क्या करना है, अभी एंकर लिंक के अंदर भी करना होगा और टाइटल के अंदर करना। तो मुझे अभी फिलहाल टाइटल के अंदर कुछ चेंज करना है। तो यहाँ पे मैं टाइटल दे देता हूँ, तो यहाँ से उसकी क्लास भी टाइटल दे देता हूँ। टाइटल क्लास देने के बाद इस हिसाब से मुझे मेनू में भी चेंज करना होगा। तो मेनू के अंदर CSS लगाने के लिए यहाँ पे मेनू लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 CSS बना ली है। अभी मुझे क्या करना होगा, मेनू और टाइटल टेक्स्ट के अंदर या टाइटल के अंदर दोनों की तरह चेंज करना पड़ेगा। तो किस तरह से चेंज करेंगे वो हमें देखना है। तो अभी सिंपली क्या करते हैं, हमें टाइटल टेक्स्ट लिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे सिंपली हमने टाइटल दिया है। टाइटल के अंदर हमें टाइटल टेक्स्ट के अंदर इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे दोनों तरह की प्रॉपर्टी ले लूंगा। जैसे कि HTML टॉप ले लिया, अब मैं ले लेता हूँ टाइटल। क्या ले लेता हूँ, टाइटल। बट टाइटल के अंदर है मुझे कौन सी प्रॉपर्टी के अंदर चेंज करना है, टाइटल के अंदर जो एंकर टैग है ना उसके अंदर चेंज करना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता था। तो टाइटल के अंदर जो भी हमारी टैक्स है वो चेंज हो जानी चाहिए। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे टाइटल ए लिया। अब मैं क्या कहूँ, उसको किस तरफ से रखना है, मुझे फ्लोट साइड राइट साइड रखना है ना। तो यहाँ पे राइट साइड लिया, क्योंकि मुझे टॉप के अंदर राइट के अंदर चाहिए। ओके, लेफ्ट के अंदर चाहिए तो लेफ्ट के अंदर चाहिए तो यहाँ पे लेफ्ट लेना होगा, राइट के अंदर चाहिए तो आपको राइट। मैं यहाँ पे फिलहाल लेफ्ट ले लेता हूँ। अब क्या करता हूँ, अब यहाँ पे मैं उसको कलर देने की ट्राई कर देता हूँ। तो कलर नाम की प्रॉपर्टी के अंदर आप कलर दे देता हूँ। उसका मैं कलर सिंपली ये वाला दे देता हूँ, जैसे कि ब्लैक तरफ लगे। उसके बाद उसकी पैडिंग भी देनी होगी, पैडिंग भी हम दे देते हैं। पैडिंग हम दे देते 14 पिक्सल टॉप और बॉटम साइड में, और लेफ्ट और राइट साइड में कितने देती है, 16 पिक्सल। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 16। तो ये दोनों तरक्की लग चुकी। अब क्या करते हैं हम, दूसरी प्रॉपर्टी जो मतलब कि टेक्स्ट डेकोरेशन करने चाहिए, क्योंकि हमारा जो टेक्स्ट है वो सिंपल ही लग रहा है, तो हमें उसको डेकोरेट करना है। तो यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेट करके प्रॉपर्टी है, तो उसके अंदर हम नन लग देते हैं, मतलब कि हमें किसी भी तरह की टेक्स्ट डेकोरेशन नहीं करनी है। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपना फॉन्ट साइज, तो फॉन्ट साइज भी हमें बताना है, तो फॉन्ट साइज भी ले लेते हैं। फॉन्ट साइज हम रख देते हैं 17 पिक्सल। तो यहाँ पे मैंने फॉन्ट साइज ले ली। अब इसको सेव करता हूँ। यहाँ पे सिंपली हमें किस में अभी प्रॉपर्टी दी है, ए टैग के अंदर ना। तो यहाँ पे मुझे जो हमारा कंप्लीटली ए टैग है वो कंप्लीटली बन गया। तो आप देख सकते हो हमारा जो भी एंकर टैग था उसकी जो स्टाइल हमने जैसे ही दी तो वैसे ही वो चेंज होके आ गई, और हमारा जो बाकी के सारे टैग थे वो भी ओवरफ्लो होना बंद हो गए। तो अभी ये जो हमारे मेनू है वो मुझे क्या चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड चाहिए, राइट हैंड साइड। तो हमें राइट हैंड साइड सेट करनी है। तो अभी हमने मेनू प्रॉपर्टी दी थी, किसके अंदर, जो मेनू के अंदर दी उसके अंदर। तो यहाँ पे मैं एक दूसरी
CSS लेयर डॉट मेनू, और मेनू के अंदर मुझे चाहिए 8 सिंपल। तो यहाँ पे मुझे उसकी फ्लोट क्या देनी होगी, फ्लोटिंग टाइप्स राइट देनी होगी। तो राइट साइड चले गए कि जैसे ही मैं यहाँ पे सेव करता हूँ और रन करता हूँ तो आप देख सकते हो सभी की सभी राइट साइड चली गई। बट राइट साइड के अंदर तो हमने दे दी, बट उसका कलर देना होगा। तो कलर यहाँ से हम कलर प्रॉपर्टी दे देते हैं, कलर हम दे देते हैं ग्रे, या फिर हमारा जो भी बाय डिफॉल्ट हमने टाइटल में दिया था वही हम यहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद पेडिंग दे देते हैं। तो पेडिंग हमें कितनी देनी, विद पेडिंग जो भी हमने टाइटल में दी वही यहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 14 पिक्सल और 16 पिक्सल। तो हमने ये क्या दे दी, पेडिंग दे दी। अब उसके बाद फॉन्ट साइज, तो फॉन्ट साइज हम कितनी रखेंगे, तो फॉन्ट साइज जो भी हमने टाइटल के अंदर दी थी सेम इट इज यहाँ पे ही रखेंगे। तो यहाँ पे मैं फॉन्ट साइज लग दे 17 पिक्सल, और यहाँ से मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ से मैं जैसे ही रन करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे आ गया। बट यहाँ पे अभी भी एंकर लिंक के लिए हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, उसकी जो नीचे अंडरलाइन है वो हमें दिख रही है। तो उसको लिए हमें क्या करना है, हमारा जो भी टेक्स्ट डेकोरेशन है ना, मतलब कि टेक्स्ट डेकोरेशन से क्या होगा, उसके अंदर अंडरलाइन आ रही है। तो बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट डेकोरेशन से हमारे अंदर अंडरलाइन आ रही है, तो मुझे यहाँ पे उसका करना होगा नन, कि मेरे जो भी इन बिट और डिफॉल्ट जो भी हमारी टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी लगी हुई है वो मुझे नन कर देनी है, जिससे कि वो सारी की सारी प्रॉपर्टी हट जाएगी। जैसे कि यहाँ पे मैं प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो हमारी कंप्लीटली अंडरलाइन चली गई है, और जो भी हमने कलर दिया था वो कलर चला गया। तो यहाँ पे आप जैसे क्लिक करते हो वैसे हमारा वेब लेआउट या वेब पेज हमारा रिफ्रेश हो रहा है। बट यहाँ पे अभी भी एक दिक्कत है, अभी हम जैसे ही होवर करते हो तो बीच में पीछे बैकग्राउंड आना चाहिए। जैसे कि हमारी एनिमेशन किया था उस तरह से हमें होवर करते ही कुछ ना कुछ हमें एनिमेशन दिखना चाहिए। तो उस हिसाब से हमने होवर किया था। तो होवर के लिए मैंने आपको बताया था एक होवर करके प्रॉपर्टी होती है। तो किसके अंदर हम होवर करेंगे, मेनू के अंदर होवर करेंगे। तो यहाँ पे मेनू लिख दिया, उसके बाद ए के अंदर और यहाँ पे ले लेता हूँ होवर प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो होवर सजेशन आ रहा है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे होवर ले लिया। अब यहाँ पे क्या देता हूँ, बैकग्राउंड दे देता हूँ। बैकग्राउंड कलर जब भी होवर हो तो मुझे यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इस तरह का कलर आना चाहिए, और उसका टेक्स्ट है वो क्या होना चाहिए, कलर टेक्स्ट कलर क्या हो जाना चाहिए, ब्लैक हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ब्लैक, और यहाँ पे जैसे ही सेव करता हूँ यहाँ पे आप रन करवाता हूँ तो अब यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा आप देख सकते हो हमारा कलर भी चेंज हो रहा है और हमारा एनिमेट की तरह एक बैकग्राउंड भी आ रहा है जैसे भी मैं होवर कर रहा हूँ। तो ये हमारा मेनू कंप्लीटली यहाँ पे बन चुका है। आपको भी पता चल गया होगा मेनू हमने किस तरीके से क्रिएट किया। ओके, तो ये हमारा मेनू यहाँ पे हमारा कंप्लीटली बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, हमारा मेनू तो बन चुका है, अब इसके अंदर जो भी हमें इमेज लेनी है उस तरह की इमेज हमें यहाँ पे देनी होगी। तो सिंपली हमें किस तरह की इमेज चाहिए थी, एक बर्गर वाली इमेज चाहिए थी। तो हमें सिंपली क्या करना होगा, एक इमेज टैग लेना होगा। अब HTML के अंदर हम चले जाएंगे तो हमें हेडर के अंदर कुछ भी करना है। तो यहाँ पे हेडर टैग लिया था। अब हेडर टैग के अंदर हमने सिंपली क्या किया था, एक इमेज करके प्रॉपर्टी ली थी, बट इमेज हमें सेंटर में चाहिए थी। तो सिंपली मैं यहाँ पे इमेज लूंगा और उसका सोर्स, तो सोर्स मुझे कहाँ से मिलेगा, तो वो मुझे लिंक कॉपी करनी पड़ेगी ना कोई भी इमेज की। तो मैं यहाँ पे अपनी लिंक ले लूँ। यहाँ पे मैंने जैसे ही सेट की यहाँ पे सेव करता हूँ तो मेरी इमेज कंप्लीटली आ चुकी है, बट वो क्या आ रही है, एक लेफ्ट हैंड साइड और टॉप के अंदर आ रही है, बट मुझे वो कंप्लीटली सेंटर के अंदर चाहिए। तो सेंटर के अंदर लेने के लिए हमें एक सेंटर टैग की जरूरत रहेगी। तो यहाँ मैंने सेंटर टैग ले लिया। उसके बाद क्या करता हूँ, इस सेंटर टैग को इस इमेज टैग के अंदर ले लेता हूँ। जैसे कि इस तरह से मैंने ले ली, यहाँ पे सेंटर टैग क्लोज कर दिया। तो अभी जो ये इमेज है वो कंप्लीटली सेंटर के अंदर बन के आ जाएगी। आप देख सकते हो यहाँ पे मैं जैसे ही ओवर कर रहा हूँ, जैसे ही इसको रिफ्रेश किया तो ये हमारी कंप्लीटली साइड सेंटर के अंदर आ गई। आप देख सकते हो हमारी, बट अभी इमेज बड़ी थोड़ी सी आ रही है। तो हमें एक सिंपली उसको टेक्स्ट के साथ सेट करवाना है। तो उसको हम परसेंटेज के अंदर सेट करवाएंगे। किस तरह से, तो उसको हम सिंपली क्या कर देंगे, उसकी साइज को, तो उसकी साइज को हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ स्टाइल और इसकी हाइट दे देता हूँ 83 पिक्सल या 83%, और इसकी विड्थ भी मैं ले लेता हूँ, उसको भी 83% रख देता हूँ। आप कोई भी रख सकते हो, मैं यहाँ पे परसेंटेज में रख रहा हूँ, यहाँ से सेव करता हूँ। तो आप देख सकते हो मेरी इमेज जो थोड़ी सी है वो कम होके आ गई। तो यहाँ पे मेरी एक इमेज कंप्लीटली बन गई है। यहाँ पे मैंने उसकी स्टाइल भी दे दी। तो आप स्टाइल भी दे सकते हो। ओके,
जिससे कि आप अपनी साइज वो फिक्स करवा सको। अब मुझे क्या चाहिए, उसके अंदर एक टेक्स्ट चाहिए। तो टेक्स्ट लेने के लिए यहाँ पे मैं क्या ले लेता हूँ, एक डिव टैग ले लेता हूँ, जिससे कि मुझे कंप्लीटली अच्छा तरीके से एक टेक्स्ट मिल सके। तो टेक्स्ट के अंदर मैं एक h1 की बॉडी ले लेता हूँ, जिससे कि मेरा टेक्स्ट है वो मुझे h1 के अंदर मिलना चाहिए। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ फूड और प्लाजा। ओके, तो यहाँ पे मैंने फूड प्लाजा ले लिया। अभी यहाँ मैं सेव करता हूँ, यहाँ पे रन करवाता हूँ। तो अभी मुझे यहाँ पे फूड प्लाजा यहाँ पे मुझे कहाँ मिल रहा है, बॉटम के अंदर। बट मुझे ये इमेज के बॉटम के अंदर नहीं चाहिए, मुझे कहाँ पे चाहिए, यहाँ पे हमारे इमेज के अंदर लेफ्ट बॉटम साइड के अंदर चाहिए। तो वो हम किस तरह से सेट करेंगे, तो वो हमें सेट करने के लिए सिंपली हमें CSS का यूज करना पड़ेगा। तो अभी हमें किसके अंदर सेट करवाना, तो कंपलसरी हमें पता है हमारे हेडर टैग के अंदर, तो ये वाला टैग भी हमें हमारे हेडर टैग के अंदर ही लेना पड़ेगा। कंप्लीटली ले लिया। अब क्या करेंगे, हमें जो हमारी इमेज वो किसके बॉटम के अंदर या किसके टॉप के अंदर सेट करवानी है, तो हेडर के टैग के अंदर। तो यहाँ पे मैं एक हेडर को क्लास दे देता हूँ, इसका नाम दे देता हूं मैं होम। ओके, और किसको सेट करवाना है, हमारे डिव टैग को, मतलब कि टेक्स्ट को। तो इसको ले लेता हूं img.txt। ओके, इस दोनों का क्लास। अब इसका क्या करेंगे, हम CSS अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो किस तरह से हम CSS इसके अंदर अप्लाई करेंगे वो हमें देखना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं CSS क्लास के अंदर चला जाता हूँ। यहाँ पे मैं डॉट करके होम वाली जो भी हमारी क्लास है उसको कॉल करवा लेता हूँ। इसके अंदर मैं क्या करूँ, हमारी पोजीशन सेट करने की, पोजीशन किस तरह की चाहिए। तो हमें यहाँ पे होम की पोजीशन जैसे है वैसे ही रिलेटिव ही चाहिए। बट अभी हमारा दूसरा टैग है वो क्या है, img.txt क्लास। उसके अंदर हमारी जो पोजीशन है वो हमें किस तरह की चाहिए, ऑब्सोलेट चाहिए। ओके, उसके बाद तो यहाँ पे मैं जैसे ही सेव करवाता हूँ, यहाँ पे रन करवाता हूँ, तो वैसा का वैसा ही आउटपुट आ रहा है, क्योंकि अभी हम सिंपली उसके अंदर हमने पोजीशन दी है। उसके अंदर हमें दूसरा कोई हमने उसको अप ले जाने की कोशिश नहीं की है। तो हमें टेक्स्ट को अप ले जाना है तो उसको पहले पैडिंग दे देते हैं, कि हमें पैडिंग भी उसकी जरूरत रहेगी, तो 20 पिक्सल पैडिंग दे देते हैं। उसके बाद हमें क्या ले, बॉटम से कितनी जगह छोड़नी है, तो बॉटम से हमें 20 पिक्सल अप चाहिए ना, तो यहाँ पे 20 पिक्सल अप ले लिया। उसके बाद यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें मार्जिन देनी भी, किस तरह की मार्जिन है। तो पहले हम इतना ही सेट करवाते हैं, देखते हैं आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप देख सकते हो हमारा जो टेक्स्ट है वो कंप्लीटली आ चुका है। बट यहाँ पे हमें लेफ्ट साइड से जैसे ही मार्जिन नहीं दी है, तो वहां से लेफ्ट से स्टार्ट होकर आ रहा है, तो हमें लेफ्ट से मार्जिन देनी होगी ना। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ मार्जिन लेफ्ट, और वहां पे मैं दे देता हूँ 200 पिक्सल। जैसे ही सेव करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा कंप्लीटली आउटपुट बन के आ चुका। बट ये जो आउटपुट है अभी भी बोल्ट है ज्यादातर। तो अभी हमें इस टैग को क्या करवाना है, उसकी फॉन्ट स्टाइल चेंज करनी है, और उसके साथ साथ ही इसकी ओपेसिटी भी हमें लगानी है। तो हम किस टैग के अंदर हमने लिया था टेक्स्ट, h1 टैग के अंदर। तो हम क्या करते हैं, हमारे जो भी फाइल के अंदर जितने भी h1 टैग है उसके अंदर हम सिंपली एक प्रॉपर्टी देंगे, जैसे कि उसका ओपेसिटी हम दे देते हैं 0.06। ओके, अब उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके जो फॉन्ट वेट है वो हम क्या कर देते हैं नॉर्मल, मतलब कि बाय डिफॉल्ट वो हमें बोल्ट आ रहे थे, तो हम यहाँ पे कर देते हैं नॉर्मल, क्योंकि हमें रेगुलर मोड में ही चाहिए। और मार्जिन हमारी दे देनी है 0, मतलब कि उसके अंदर किसी भी तरह की मार्जिन नहीं लगनी चाहिए। और यहाँ से मैं जैसे ही सेव करूंगा, यहाँ से मैं रिफ्रेश करूंगा, तो यहाँ पे देख सकते हो हमने अभी तक हमारे आगे के लेक्चर के अंदर जितना भी आउटपुट क्रिएट किया था वो कंप्लीटली हमने यहाँ पे कर दिया है। तो मेक श्योर आपके अंदर इसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे सबसे पहले तो हमने यहाँ पे हमारा टाइटल लिया, टाइटल के लिए हमने CSS अप्लाई की। उसके बाद हमारा मेनू न्यू बार बनाने के लिए, उसके अंदर शेडो देने के लिए हमने एक CSS अप्लाई की थी। उसके बाद हमने होवर के लिए हमारा होवर प्रॉपर्टी का यूज किया था। उस हिसाब से हमने यहाँ पे एक इमेज के लिए सेंटर में लाने के लिए सेंटर टैग का यूज किया था उसी। और उसके बाद हमें जो ये हमारे टेक्स्ट थे वो इमेज के अप साइड में लेने थे, उसके लिए हमने पोजीशन का ऐड किया था, जैसे कि रिलेवेंट और एब्सोल्यूट। तो इस तरह की आप प्रॉपर्टी और CSS का ऐड यूज करके, इस तरह के आप टैग का यूज करके इतना आप आउटपुट बना सकते हो, आप अपनी वेब डिजाइन कर सकते हो। ओके, तो आगे का जो हमारा पोर्शन है, जैसे कि हमें एक आर्टिकल क्रिएट करना था, तो वो हम किस तरह से करेंगे वो हम फ्यूचर सेशन में देखने वाले। तो यहां तक हमारा लेक्चर होता है खत्म।
तो यहाँ पे हमारा लेक्चर होता है खत्म। यहाँ पे आप जो भी हमने किया है वो आपका कोडिंग यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे दिख ही रहा है, किस तरह से हमने किया है वो भी हमने रिवीजन कर लिया एक बार कि किस तरह की हमने प्रॉपर्टी क्यों ऐड की। तो यहाँ पे आपको असाइनमेंट दिया गया आपकी स्क्रीन पे, तो वो असाइनमेंट आपको ये लेक्चर जैसे ही खत्म हो उसके बाद फिलअप करना रहेगा। तो ओके, थैंक यू।